हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो एक्चुअली क्या है, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि इकोनॉमिक लॉ 6D के लिए कैसे प्रिपेयर करूं या क्या रिसोर्सेज का यूज़ करूं। बिकॉज़ क्या था, मेरी लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने दिया था मई में, मेरे 75 मार्क्स आए हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी पूछी जा रही है कि कैसे क्या आपने किया हुआ था। तो मैं सबको एक अलग अलग पर्टिकुलर मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। बिकॉज़ मैंने केवल फर्स्ट ग्रुप के साथ 2 सब्जेक्ट ही किए थे और मतलब मेरा 6D था एक, और एक मेरा लास्ट वाला मैंने अपना IDT किया हुआ था। तो उन दोनों का मेरी प्रिपरेशन थी, बट अभी मेरे बाकी के 2 पेपर्स इस बार हैं तो मुझे उसको देना है। तो मैं इसलिए एक वीडियो ही बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें आप लोग को मतलब सुन लीजिए कैसे क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, उसके बाद आप लोग इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आपके पास पहले से कुछ प्लान हो तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, मेरे 75 मार्क्स आने का रीज़न 2 है। एक तो थी कि मेरी जो मतलब फर्स्ट ग्रुप की जो लॉ है ना, वो मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसकी हेल्प लेके मैंने क्लासेस नहीं ली, बट हाँ मैंने उसका पढ़ा हुआ था। तो मेरे जो एक्ट्स थे ना, बाकी के जो एक्ट्स रहते हैं ना अपने, जैसे इसमें पोमला हुआ या फेमा हुआ, तो ये मेरे पहले से स्ट्रॉन्ग थे अच्छे, तो मैंने इसमें भी किया। तो इसके बाद मैंने इसके रिसोर्सेज कैसे थे, देखिए एक तो सबसे पहले मेरे पास जो ICAI की बुक है वो मेन है। उसके अलावा आप कोई और बुक्स मत लीजिए, और अगर आप उसके अलावा कोई बुक लेते भी हो तो भी वो कंटेंट तो सेम ही रहने वाला है। तो एक सबसे पहले आप लोगों को ICAI मैट की जो बुक है वो लेके चलनी है। उसके बाद उसको आपको एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए आपका, ठीक। और साथ ही साथ एक मास्टर इंडेक्स लेना होगा आपको। जो मास्टर इंडेक्स क्या है, उसमें इस बुक के जो आपके ICAI का मैट है उस बुक का हेडिंग्स वाइज सारे कुछ दिए हुए हैं। पेज नंबर्स क्या है, उस हेडिंग पे पेज नंबर क्या है, उस हेडिंग्स के अंदर कंटेंट में कोई कीवर्ड्स होंगे तो वो, जिससे कि आपको क्या है, एक बार अगर आपने बुक रीड किया हुआ है, 2 बार रीड किया हुआ है, तो उसके बाद आप अगर इंडेक्स को रेफ़र करते हो और इंडेक्स में अगर आपको कोई कीवर्ड दिखता है तो आपको माइंड में आना चाहिए। या क्वेश्चंस जब आप पेपर में पढ़ोगे, कोई रिपीट नहीं हुआ है, अगर वो ऐसा पेपर आया जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, तो अगर आप उसको देखते हो और उसमें अगर आपको लगता है कि ये इस वाले पॉइंट से है, तो आपको जो इंडेक्स आपने किया हुआ था सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए। अगर इंडेक्स में वो पॉइंट मिलता है आपको, उससे आप पेज नंबर पे जाइए और पेज नंबर से आप उसको उस कंटेंट को उठाइए। उसके बाद उसको रीड कीजिए वहीं की वहीं। आप उसमें मतलब पहले आपके पास अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे आप इसको रीड करोगे ना एक बुक को पहली बार दूसरी बार, तो उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए कीवर्ड्स टाइप के। तो उस समय आप जब उसको देखोगे क्वेश्चंस में, वो उस कीवर्ड से पकड़ के आप जाएंगे वहाँ पर इंडेक्स पे, फिर इंडेक्स से आप बुक पे चले जाएंगे। तो ऐसी सर्चिंग होनी चाहिए आपकी पहले, एक ही बार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं, सबसे पहले रिपीटेड क्वेश्चंस। अगर पेपर में रिपीट क्वेश्चन आता, जैसे मेरे बार में मैं गया था, मेरे 3 केस स्टडी रिपीट हुई थी, तो मैंने उसकी सर्चिंग कैसे की थी। तो सबसे पहले मैंने देखा हुआ था, एक तो मैं इंडेक्स तीनों लेके गया था। 3 मतलब एक मास्टर इंडेक्स जो कि अपना हेडिंग्स वाइज होता है, जो मेरे पास था CA सानिध्य सराफ सर का। तो सीनियर सानिध्य सराफ सर के चैनल से आप जुड़ जाइए, उनका एक मास्टर इंडेक्स होगा जिसमें केवल हेडिंग्स हैं, तो आप उसको रेफ़र कर लीजिए सबसे पहले। दूसरे नंबर पे मैंने रोहित छप्पर सर जो हैं, उनका जो अपना क्वेश्चंस वाला इंडेक्स है उसको रेफ़र किया था। मैं MCQ वाला लेके नहीं गया था, तो केवल मैंने ये 2 इंडेक्स लेके गया था। और एक आपका केस स्टडी डाइजेस्ट होगा, उसको आपको लेके जाना है। उसको आपको एक बार देखना है क्वेश्चंस, मतलब उसके पैराग्राफ्स में आपको शुरू के पैराग्राफ्स को एक बार रीड करके चलना है। हर एक पैराग्राफ को रीड कीजिए और इसका इंडेक्स होगा आपके पास पैराग्राफ वाला। तो एक पैराग्राफ वाला इंडेक्स लेके चलना है, दूसरा आपको एक इंडेक्स मास्टर इंडेक्स लेके चलना है, और तीसरा इंडेक्स आपको क्वेश्चंस वाला इंडेक्स लेके चलना है। ये 3 इंडेक्स लेके आप जाओगे, आपका काम बन जाएगा। पहला इंडेक्स आप CA सानिध्य सराफ सर से ले सकते हो, मास्टर इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स जो क्वेश्चंस वाला होगा रोहित चिप्पर सर से ले सकते हो, उनका उठा लीजिए। और तीसरा इंडेक्स जो कि मैंने हेडिंग्स वाइज बताया, वहाँ एक शुभम कोई सर करके हैं, उनका इंडेक्स अच्छा था, तो वो आप हेडिंग वाइज ले सकते हो। या फिर रोहित सर का भी देख सकते हो, उनका भी बेस्ट ही रहेगा। तो बस सबको ऐसे हेडिंग वाइज लीजिए
और इन सबको आपको लिंक करना है केस स्टडी डाइजेस्ट जो होगा वो, और उसके बाद जो आरटीपी एमटीपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके भी इंडेक्स बने हुए हैं, मतलब उनका इंडेक्स भी है और उसकी जो आपका ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे वो भी है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार आप उठाइए और मतलब सेपरेट कर करके हर का एक इंडेक्स हर एक चीज़ से जोड़ दीजिए। जैसे कि आपका जो मास्टर इंडेक्स है वो आपकी बुक के साथ होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो आपका क्वेश्चंस बैंक वाला इंडेक्स है वो आपका सेपरेट होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरत नहीं है किसी बुक के लिए। और जो आपका केस स्टडी डाइजेस्ट है उसके साथ आपको हेडिंग्स वाला इंडेक्स लेके चलना है, रखा रहना चाहिए कि ये हेडिंग वाला इंडेक्स है जो आपका उस बुक के साथ है। तो ऐसे करके आप अरेंज कर लीजिए, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन से सर्चिंग सबसे पहले कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, लिमिटेड हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ से ही स्टार्टिंग होगा। अब क्या हुआ, आईसीआई ने क्या किया, क्वेश्चंस के जो पैराग्राफ हैं, केस स्टडी के पैराग्राफ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है कि ये केस स्टडी रिपीट हुई है कि नहीं। तो उन्होंने केवल पहले पैराग्राफ में ही चेंजेस किए हैं। तो अगर आपको पहले पैराग्राफ से सर्चिंग नहीं हो पा रही है तो आपको क्वेश्चंस वाइज जाना होगा, और क्वेश्चंस वाइज अगर आप जाओगे तो एक बार क्वेश्चंस आपने देखे, उन क्वेश्चंस को आपने अगर एक बार कर रखा है पहले से, तो उस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप केवल इंडेक्स लीजिए और इंडेक्स से सीधा आप क्वेश्चंस देखिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्वेश्चंस पेपर में, और उसके बाद सीधा ही उस इंडेक्स वाले इंडेक्स पे पहुँचिए। जैसे कोई भी क्वेश्चंस आपका शुरू होता है व्हाट से, तो आपको जो इंडेक्स आपके पास है वो ऐसे सिस्टमेटिक है कि क्वेश्चंस ए से कौन से हैं, बी से कौन से हैं, सी से कौन से हैं, फिर ऐसे करके आप डब्लू पे पहुंचोगे। तो जो डब्लू व्हाट से स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रहेंगे और कम ही रहेंगे, तो आप इजीली पता कर लोगे। फिर केस स्टडी पे पहुंच जाओगे, केस स्टडी से केस स्टडी डाइजेस्ट उठा लीजिए या पास्ट एमटीपी आरटीपी उठा लीजिए। वहाँ सारी लिंकिंग होनी चाहिए आपकी पहले से, क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम है वो समय की है। अगर रिपीट पेपर होता है तो आपको छापना इतना ज़्यादा पड़ेगा कि पूछिए ही मत। क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ छापना बहुत बहुत पड़ता है, और जितना दिया हुआ है आंसर्स में आपको उतना ही लिखना है। किसी भी चीज़ को डिडक्ट मत कीजिए। अगर आपने 2 या 3 लाइन उसको डिडक्ट करने का सोचा कि एक पैराग्राफ में 2 लाइन डिडक्ट कर देंगे, क्या पता ही चलेगा, बट नहीं, आईसीआई उसके मार्क्स काट रहा है। मेरे फ्रेंड्स के कटे हुए हैं, तो मैं बता रहा, क्योंकि इस बार 3 की स्टडी सेम आई थी तो 75 नंबर तो कहीं नहीं जाने थे, बट वो मार्क्स देते नहीं हैं। मैक्स टू मैक्स आपको क्वेश्चंस जो रहेगा उसमें 10 नंबर मिलेंगे, और जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो 10 नंबर के आते हैं, और क्वेश्चन आपके 15 नंबर का आता है। तो 10 नंबर में अगर एमसीक्यू करेक्ट हैं तो 10 मिल रही हैं, लेकिन अगर आपका लिखित वाला जो है मतलब आंसर डिस्क्रिप्टिव है, उस डिस्क्रिप्टिव में आपको 10 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे अगर आप छाप भी रहे हो तब भी। तो केस स्टडी पूरी करनी है, पहले 4 की 4 केस स्टडी आपको करके करके ही आनी है। आप ये सोच के चलिए स्पीड इतनी चाहिए रहेगी आपको। अगर आप 100 नंबर का पेपर करते हो तब आपके 60-65 ऐसे आएंगे। अगर आप सोचते हो कि 75 नंबर की 3 की स्टडी आ गई हैं, 3 की स्टडी मैंने कर ली है तो मेरे 75 नंबर आ जाएंगे या 60 नंबर आ जाएंगे, बट नहीं आते, वो मार्क्स कटते हैं। ठीक है। और एक चीज़ अच्छी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो सुन लीजिए आप लोग कि अगर पेपर रिपीट होता है, अगर पेपर रिपीट होता है तो आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसको छापते हो। ठीक है। रिपीट पेपर में आपके पास चांसेस ही नहीं है कि आप बुक रेफर करो, फिर बुक से जाओ या बुक का कंटेंट लिखो। देखो, अगर नहीं मिलता है या सर्चिंग ठीक नहीं है, नहीं मिल रहा है वहाँ पर, तो फिर जैसा करना है तो करना ही है। बट मोस्टली आप लोग यही देखिए कि अगर पेपर रिपीट हो रहा है तो आपको छापना ही पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स कटेंगे। और दूसरी बात, अगर पेपर रिपीट नहीं हो रहा है या केस स्टडी रिपीट नहीं हो रही है तो फिर उस केस में पता, आप अगर कुछ भी लिख दोगे अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे, साथ ही साथ आप बुक का भी कुछ रेफरेंस दोगे, तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एक एक बेनिफिट ये है, अगर केस स्टडी रिपीट नहीं हो रही है तो पता चला आप 2 पेज पे भी आंसर्स अपने लिख के आए हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर पेपर रिपीट हो रहा है तो अगर 4 पेज का आंसर है उस रिपीटेड में, उसके सजेस्टेड आंसर में 4 या 5 पेज का है और आपने 2 पेज में आंसर दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा।
तो बस ये बात को आप ध्यान रखिए। बाकी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सभी सरों के डले हुए हैं, तो किसी का भी लीजिए, बट सिस्टमेटिक तरीके से पहले अरेंज करके रख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जाइए, वो उतना बेनिफिट वहाँ मिलेगा। और पेपर पूरा करना है आपको, और जो रिपीट हो रहा है तो वैसे ही करना है, रिपीट नहीं हो रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में और आईसीएआई की जो बुक है उसकी रेफरेंस से सेक्शन वाइज आप डाल के आओगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। देखिए मैंने 4 केस स्टडी आई थी, तो मैंने 3 केस स्टडी तो छापी थी पूरी, और एक केस स्टडी जो थी वो मेरी इतनी थी कि मैंने एमसीक्यू सारे करेक्ट कर लिए थे, उसके आ गए थे मेरे को। और उसके बाद जो 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव था, उस 15 नंबर के भी डिस्क्रिप्टिव में मेरे 2 क्वेश्चंस में ईज़िली हो गए थे, मतलब पेज नंबर से सर्चिंग होके मैंने कर लिया था, तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स खिंचे 75 नंबर। तो आप लोगों को भी यही करना है, चारों का लेके चलना है। और देखिए ये लास्ट अटेम्प्ट है 6D का, इसके बाद 6D नहीं मिलने वाला आपको, तो ये आप मान के चलिए आपका अच्छे से अच्छा करने का है इसमें आपको। अगर इसमें मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके आ गए तो समझ लीजिए आपका सेकंड ग्रुप निकलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी मेरा अटेम्प्ट है ही, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी मेरे को भी बहुत करना है। तो बस ये मैंने वीडियो इसीलिए डाली है क्योंकि मेरा टाइम सेव हो, और जितनों को भी ज़रूरत है वो आराम से इसको सुन लीजिए, देख लीजिए और अपनी सारी चीज़ें कर लीजिए। ठीक है, इंडेक्स का मैंने बता दिया, 3 इंडेक्स हैं। एक है आपका मास्टर इंडेक्स जिसमें हेडिंग्स हैं आईसीआई की मैथ से लिंकिंग वाला। दूसरा इंडेक्स आपको क्वेश्चन बैंक वाला लेके जाना है, जो आपका केस स्टडी डाइजेस्ट, जो 50 केस स्टडीज़ आईसीआई ने दी थी और 5 केस स्टडी अलग से आई थी, और एमटीपी आरटीपी वो उसकी आपकी क्वेश्चन बैंक से लिंकिंग होनी चाहिए। और तीसरी केस स्टडी जो है आप पैराग्राफ वाइज भी लेके जाइए, उन्हीं क्वेश्चंस की, उन्हीं केस स्टडी, मतलब केस स्टडी जो आई हैं उनकी। और बाकी सारी चीज़ को ऐसे आप अरेंज कर लीजिए, और एक दिन इनको लेके और प्रैक्टिस करके देखिए कि कैसे आप सर्च कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। उसी समय करोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।